हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल द न्यू जनरेशन क्लासेस पे। और जैसा कि हमने देखा कि अभी 10th और 12th की बोर्ड एग्ज़ाम की डेट शीट आ चुकी है, तो 10th क्लास के लिए भी हम लोग सीरीज़ शुरू कर रहे हैं और 10th क्लास का हम स्टार्टिंग जो कर रहे हैं वो पॉलिनोमियल से कर रहे हैं। कोशिश हमारी ये रही होगी कि अप्रैल तक हम लगभग पूरा सिलेबस आपका अपलोड कर देंगे। तो स्टार्टिंग करते हैं हम पॉलिनोमियल से। तो पॉलिनोमियल क्या होता है कि पॉलिनोमियल, सबसे पहला जो हमने लिख रहा है पॉलिनोमियल। तो पॉलिनोमियल का मतलब क्या है? पॉली मतलब होता है, पॉली मतलब बहुत सारे, बहुत सारे, ठीक है, मैनी कह सकते हो। और नोमियल्स मतलब होता है टर्म्स, ठीक है। तो मैनी टर्म्स, एक्चुअली में पॉलिनोमियल का मतलब क्या हुआ? मैनी टर्म्स, ठीक है। तो मैनी टर्म्स, तो कैसी टर्म्स? तो हम बात करते हैं कि एनी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन, एनी algebraic expression which is in form of an x to the power n, an minus 1 x to the power n minus 1, an minus 2 x to the power n minus 2 and a0 x0। कितना गंदा सा है, ठीक है। तो इसको ऐसे मत देखो कि इतना गंदा सा दिख रहा है तो बहुत हार्ड होगा, नहीं, इतना हार्ड नहीं है। तो ठीक है, इट्स बिहेव्स लाइक अ अर्थवॉर्म। मतलब केचुआ देखा है आपने? क्या आपने अगर केचुए को काट दिया कहीं से तो क्या वो केचुआ नहीं रहेगा? तो नहीं, वो रहेगा, वो जिंदा रहेगा। मतलब ऐसा भी मत कर देना कि टुकड़े टुकड़े कर दो। आपने ये अर्थवॉर्म के बारे में पढ़ा होगा कि आप इसे कहीं से भी काट दो तो वो जितना हिस्सा बचेगा वो भी एक केचुआ ही है और अर्थवॉर्म है। और ये भी पॉलिनोमियल के साथ भी यही कंडीशन है कि आप इसे कहीं से भी कट करिए और ये पॉलिनोमियल ही रहेगा। दूसरी चीज़ है कि यहाँ पर जो x की पावर है, ये x की पावर में आपको जो टर्म्स दिख रही हैं ये पॉजिटिव इंटीजर्स होती हैं। पॉजिटिव x की जो पावर्स हैं, पावर ऑफ x वो पॉजिटिव टर्म्स होती हैं। कैसी होती हैं? पॉजिटिव नंबर्स होते हैं या पॉजिटिव इंटीजर्स कह सकते हो। तो अगर नेगेटिव होंगे तो क्या पॉलिनोमियल नहीं है? हाँ, बिल्कुल नहीं है। अगर रैशनल होंगे तो नहीं, बिल्कुल नहीं है। इंटीजर, पॉजिटिव इंटीजर, ठीक है। तो उन्हें कहते हैं हम पॉलिनोमियल। an x की पावर n, an minus 1 x की पावर n minus 1, ठीक है। और जो भी ये आगे जो सबसे पावर ऊपर लिखी है, जो सबसे ज़्यादा होती है, इसको हम कहते हैं लीडिंग कोफिशिएंट। इसको क्या कहते हैं हम? लीडिंग कोएफिशिएंट, ठीक है। इसको कहते हैं हम लीडिंग कोफिशिएंट। तो आगे देखते हैं क्या है इस चैप्टर में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि डिग्री क्या होती है। पॉलिनोमियल तो हमने देख लिया, तो डिग्री क्या है? तो अगर हम कोई भी पॉलिनोमियल लिख रहे हैं और उसमें हमारी पहली बात तो 10th क्लास में जो हम पढ़ते हैं वो वन वेरिएबल है, ठीक है। तो उसमें हमारे अदर वेरिएबल्स नहीं मिलेंगे, सिर्फ x मिलेगा या y मिलेगा। अगर है तो y में होगी पूरी टर्म या x में होगी पूरी टर्म या t की टर्म में होगी पूरी। तो कुछ ऐसा लिखा हुआ है जैसे x³ + x² + 2x + 1, ठीक है। ये पॉलिनोमियल है हमारा। तो अगर कोई आपसे डिग्री पूछे तो हाईएस्ट पावर कितनी है? 3। तो डिग्री 3, इसकी डिग्री कितनी होगी? 3। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल, जो भी हमारा वेरिएबल है, हमारा सिंगल वेरिएबल है, तो इस वेरिएबल में जैसे x है, तो अगर x की जितनी हाईएस्ट पावर होगी उसे डिग्री बोलेंगे हम। तो जैसे अगर यहाँ पे कहीं लिखा है x की पावर 4 + x² + 10 की पावर 50, तो अब कई बार ऐसा नहीं हो कि हाईएस्ट पावर 50 है तो डिग्री 50 होगी। नहीं, हाईएस्ट पावर 50 से कोई मतलब नहीं है। क्यों? क्योंकि वो एक कांस्टेंट की पावर है। एक्चुअल में हमारा वेरिएबल कौन है? x। तो x की पावर जितनी होगी उसे हम डिग्री बोलेंगे। तो इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। इसकी डिग्री कितनी होगी? 4। तो डिग्री के बाद बात आती है कि टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल। तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल में, टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल, तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल हमने दो तरीके से इसे डिवाइड करा हुआ है, अकॉर्डिंग टू डिग्री, और दूसरा हमने डिवाइड करा हुआ है अकॉर्डिंग टू टर्म, अकॉर्डिंग टू डिग्री एंड अकॉर्डिंग टू टर्म।
तो अकॉर्डिंग टू डिग्री का क्या मतलब है कि अगर कोई पॉलिनोमियल लिखा है ax प्लस बी, यहाँ पे x की पावर कितनी है 1, यहाँ डिग्री कितनी है, डिग्री है 1, तो इसको हम बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। क्या बोलते हैं, लीनियर पॉलिनोमियल। अगर हम देखें कि ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, यहाँ पर डिग्री कितनी है, तो यहाँ डिग्री 2 है, यहाँ डिग्री कितनी है 2 है, तो इसको बोलते हैं हम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ठीक, अगर डिग्री 3 होगी तो यानी कि ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी, तो इसे बोलते हैं हम डिग्री 3, डिग्री 3, तो इसे क्यूबिक पॉलिनोमियल बोलते हैं हम, क्यूबिक पॉलिनोमियल। और अगर डिग्री 4 होगी तो डिग्री 4, तो डिग्री 4 दिखेगा कैसा, तो डिग्री 4 दिखेगा ax की पावर 4 बी एक्स क्यूब सी एक्स स्क्वायर डी एक्स प्लस ई। एक्चुअल में मैंने आपको साथ के साथ क्या बता दिया कि लीनियर का जनरल फॉर्म ax प्लस बी होता है, क्वाड्रेटिक का जनरल फॉर्म ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी होता है, क्यूबिक का जनरल फॉर्म ax क्यूब प्लस बी एक्स स्क्वायर प्लस सी एक्स प्लस डी होता है। बाई क्वाड्रेटिक, इसको क्या बोलते हैं हम, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, जिसकी डिग्री 4 होती है, बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो ये हमने क्या देखा, अकॉर्डिंग टू डिग्री, अकॉर्डिंग टू डिग्री हमारे पास 4 और भी हैं आगे, जैसे जैसे बढ़ती जाएगी पावर, पेंटिक बोलते हैं उसे 5 पावर को, तो आप बढ़ाते जाएंगे पावर, तो डिग्री के अकॉर्डिंग भी पॉलिनोमियल डिवाइड होता है। दूसरा है अकॉर्डिंग टू टर्म, तो अकॉर्डिंग टू टर्म हमारे लिए इस बार थोड़ा ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस समय। तो अकॉर्डिंग टू टर्म हम बोलते हैं, एक होता है मोनोमियल, तो मोनोमियल का मतलब क्या है, फिर एक होता है बाइनोमियल, फिर उसके बाद होता है ट्रिनोमियल, और इसी सीक्वेंस में आप बढ़ते जा सकते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहीं पे रुक जाएंगे, ये सब अपने आप में एक पॉलिनोमियल है, मोनोमियल हो, बाइनोमियल हो, ट्रिनोमियल हो, क्वाड्रिनोमियल हो। ठीक है, ये सब अपने आप में क्या है, पॉलिनोमियल है। लेकिन मोनोमियल की खासियत क्या है कि इसमें एक ही टर्म होती है, इसमें सिर्फ एक ही टर्म होती है। बाइनोमियल में क्या खासियत है कि इसमें 2 टर्म होंगी, इसमें कितनी टर्म होंगी, 2 टर्म होंगी, ax प्लस बी। ट्रिनोमियल में क्या खासियत है कि इसमें 3 टर्म होंगी, ax स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। अब ऐसा नहीं है कि ऐसा ही दिखाई देगा, ऐसे लिख लो 4x प्लस -3, इसे लिख सकते हैं 5, 4 लिख दिया। ठीक है, तो इसे 0 डिग्री पॉलिनोमियल भी कह सकते हैं, क्योंकि इसमें इसकी डिग्री कितनी है, 0, क्योंकि x तो है ही नहीं, x की बार 0 लिख सकते हो। तो ये जो मैंने ऐसे 4 लिखा था, इसे क्या बोल सकते हो आप, 0 डिग्री पॉलिनोमियल, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। ठीक है, ये 4x माइनस 3, या ऐसा नहीं है कि सिर्फ पावर 1 ही होगी, 4x स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब, 2 ही टर्म है तो बाइनोमियल हो गया, 3 टर्म होंगे तो ट्रिनोमियल होगा, और 3 टर्म में ऐसा नहीं है, 6 की पावर 6, 5 और x, ये ट्रिनोमियल है, 3 टर्म है। तो यहाँ पावर से कोई लेना देना नहीं है, पावर कितनी भी हो सकती है, पावर कितनी भी हो सकती है। तो अब किसी भी पॉलिनोमियल को देख के कैसे बताएं कि वो पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो अभी हमने क्या देखा कि पॉलिनोमियल की कंडीशन क्या है, पहली कंडीशन है कि पावर पॉजिटिव इंटीजर होगी। पावर कैसी होगी, पॉजिटिव इंटीजर होगी, किसकी, वेरिएबल्स की। कहीं आप नंबर्स की देखने लोगे, जैसे x की पावर 4 प्लस 3x स्क्वायर पॉलिनोमियल है, यस इट इज अ पॉलिनोमियल। और अगर लिखा है रूट एक्स प्लस 3, तो भाई रूट एक्स का मतलब तो पावर 1/2 हो गया ना। पावर कैसी हो गई, पावर हो गई हमारी रैशनल, कैसी हो गई, रैशनल। और रैशनल पावर है तो हम क्या बोलेंगे, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, इट इज नॉट पॉलिनोमियल, है ना। या फिर x प्लस 1/x, तो यहाँ पे क्या हुआ, x प्लस x की पावर -1, पावर कैसी हो गई, नेगेटिव, तो क्या बोलेंगे कि यस इट इज नॉट अ पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल नहीं है, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। ठीक है, तो ये इंट्रोडक्शन ऑफ पॉलिनोमियल है। तो हमने क्या क्या सीखा कि पॉलिनोमियल कैसा होता है, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है, एक ऐसा एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन होता है जिसमें डिग्री जो होती है, जो पावर होती है, वो पॉजिटिव इंटीजर होती है।
डिग्री क्या होती है? तो डिग्री जो हमारे पास पॉलिनोमियल है उसमें जो भी वेरिएबल है, ठीक है, सिंगल वेरिएबल है हमारे लिए, तो उस वेरिएबल की जो हाईएस्ट पावर होगी वो डिग्री होगी। उसके बाद टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल क्या है? तो टाइप्स ऑफ पॉलिनोमियल दो तरीके से डिवाइड होता है, अकॉर्डिंग टू टर्म एंड अकॉर्डिंग टू डिग्री। अकॉर्डिंग टू डिग्री जाते हैं तो क्या क्या आता है हमारे पास? अकॉर्डिंग टू डिग्री में हमने देखा कि लीनियर पॉलिनोमियल, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक, बाई क्वाड्रेटिक। और अकॉर्डिंग टू टर्म हम क्या देखते हैं कि मोनोमियल, बाइनोमियल, ट्रिनोमियल, एक होता है क्वाड्रिनोमियल, ठीक है, क्वाड्रिनोमियल भी होता है। इसमें क्या होता है? 4 टर्म होती हैं, 4 टर्म्स, है ना। तो ये इंट्रोडक्शन देख लिया आपने। अब हम एक्सरसाइजेस करेंगे इसकी, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिए और उन्हें भी बताइए कि उनके लिए कोई ना कोई इस तरीके से हम लोग चीज़ें सॉल्व कर रहे हैं। और उन लोगों को जितना अच्छा समझ आएगा, आप लोग जितने अच्छे हमें सजेशंस देंगे, आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि आप लोगों को क्या चाहिए या किस तरीके की वीडियोस चाहिए, तो आप बता सकते हैं मुझसे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। अगर आप लोगों को बहुत अच्छा लगता है हमारा कंटेंट तो प्लीज़ इसे फॉरवर्ड करते रहिए। थैंक यू।